नहीं चलेगा। We want justice. We want justice. अपराधी को फांसी मिलनी चाहिए। अपराधी को फांसी मिलनी चाहिए। दोस्तों नमस्कार। आज अपन आए हैं केटीएस रुग्णालय में, जो कि यहाँ पर जो सेकेंड ईयर की पीजी की स्टूडेंट थी उसके ऊपर में रेप हुआ है। उसी के चलते हम यहाँ पर केटीएस में आए हैं। जो डॉक्टर पे रेप हुआ है, डॉक्टर ऐसा एक जो इन्हें डॉक्टर एक भगवान तो नहीं है, लेकिन भगवान से कम नहीं है। उसके ऊपर भी कुछ समाज के दरिंदे कुछ हरकतें करने के लिए बाज नहीं आते। इसके ऊपर ही आपको समाज को देखना है कि समाज किस टाइप हो, शासन प्रशासन किस टाइप इनको न्याय देता है और किस टाइप ये शासन को गुहार लगाते अपने को देखना है। क्योंकि मैं यहाँ पर आया हूँ आज केटीएस रुग्णालय में। अपन यहाँ के स्टूडेंट से कुछ राय लेंगे, कुछ जानेंगे कि आपको न्याय किस प्रकार से मिले, कैसे आपको न्याय मिले, वही हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे। जिस प्रकार के पीजी के सेकेंड ईयर के स्टूडेंट पे जो अत्याचार हुआ, उसके ऊपर शासन को आप क्या गुहार लगाओगे? अभी जैसे कि अपना भारत देश बहुत बड़ा है, लेकिन यहाँ कानून व्यवस्था कहाँ है? सीबीआई है, महाराष्ट्र पुलिस है, लेकिन ये सब क्या कर रहे हैं? जैसे कलकत्ता पुलिस है, इन्होंने ये सब चीज़ों में थोड़ा ध्यान ज़्यादा देना चाहिए। एक डॉक्टर पे असॉल्ट होना, रेप एंड असॉल्ट इज नॉट अ सच स्मॉल थिंग, इट्स अ ह्यूज 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 थिंग। ओके, हमारे भारत देश में इतनी कानून व्यवस्था होने के बावजूद भी ये सब चीज़ें अगर होती है तो हमें इसकी लाज शर्म सब कुछ आनी चाहिए। ठीक है, हमारी मांगे कुछ ज़्यादा नहीं है गवर्नमेंट से, सिर्फ एक सेफ्टी रूम है जो कि नाइट के लिए हमें चाहिए। उसके बाद वेल इक्विप्ड गार्ड्स, आर्म्स गार्ड चाहिए। कोई भी आता है हमारे यहाँ डॉक्टर्स पे आके चाकू दिखाता है, कैजुअलिटी में रात में आता है, लड़कियाँ रहती है, हमारी बहनें रहती है, किसी की बीबियाँ रहती है, किसी की माँ रहती है। वो सब अपनी जान रिस्क पे डाल के अगर लोगों की सेवा करना चाहते हैं तो हर एक सिटी के लोगों का कर्तव्य बनता है कि हमारे साथ इस मूवमेंट पे खड़े रहे, हमारे साथ इस विषय पे विरोध करे। ये हमारे सिर्फ डॉक्टर का प्रोटेस्ट नहीं है, ये पूरे जनता ने हमारे साथ जुड़ना चाहिए। अभी गवर्नमेंट ने लाड़की बहन योजना, ये वो, महिलाओं को 50% आरक्षण दो, ये दो वो दो, ये सब गुमराह करने की चीजें हो रही है भारत में। ठीक है, अगर ये सब इतना होता था तो अभी तक जो गुनहगार है उसको सजा क्यों नहीं मिली? जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, ये बोला जाता है। ठीक है, ये सब हमारे देश में सब कम होना चाहिए। हमें इस बात की सच्ची में अंदर से दुख लगता है कि ऐसा किसी के साथ अभी भी होता है। अभी कल स्वतंत्र दिन है, कहाँ स्वतंत्र है? कहाँ स्वतंत्र है? फीमेल डॉक्टर्स, फीमेल लेडीज कहाँ स्वतंत्र है? अगर वो खुद के कॉलेज में, खुद के घर में, खुद के शहर में अगर सेफ नहीं है, वो अकेले रह सकते नहीं है, उन पे रेप मर्डर हो जाता है, तो ये कहाँ का न्याय और कहाँ का इंडिपेंडेंस, कहाँ का स्वतंत्र दिन मनाएंगे हम कल? हम तो स्वतंत्र दिन नहीं मनाएंगे। क्यों मनाएंगे स्वतंत्र दिन? अगर कोई हमारी बहनें माएँ सेफ ही नहीं है, इस तो स्वातंत्र कहाँ हुआ? अभी रक्षाबंधन आएंगी, हम हमारे बहनों को क्या बोलेंगे? क्या सुरक्षा का आह्वान देंगे? नहीं दे सकते। किस बेसिस पे देंगे? हम रक्षाबंधन के दिन हमारी बहनों को सुरक्षा का आह्वान देते हैं, उनकी सुरक्षा करेंगे, ये सब बोलते हैं, लेकिन वो सुरक्षित नहीं है। हमारी बहनें, गवर्नमेंट की बहनें मान रहे हैं। अभी जैसे मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री लाड़की बहन योजना कर रहे हैं, क्या उनकी सच्ची में बहन सेफ है? क्या उनकी बहन सच्ची में ड्यूटी पे जा रही हो तो वो सेफ है? एक्ट, वर्क प्लेस एक्ट, फैक्ट्री एक्ट, ये सब एक्ट है, लेकिन ये क्या सच्ची में लागू हो रहे हैं? ये सिक्योरिटीज मेजर्स है, ये क्या सच्ची में लागू हो रहे हैं? हर गवर्नमेंट सेक्टर, हर वर्क प्लेस पे ये सब एकदम कड़क कार्रवाई करके ये सब चीज़ें होनी चाहिए। अगर कोई फीमेल डॉक्टर्स रात में 36 घंटे की शिफ्ट करती है और वो 5-10 मिनट के लिए रेस्ट के लिए जाती है, उसको सेफ्टी रूम नहीं है, इसलिए वो सेमिनार हॉल में जा रही है। अगर उसको सेफ्टी रूम होती तो वो सेमिनार हॉल में ना जाती। अगर वो सेमिनार हॉल में ना जाती तो उसके साथ ये घटना नहीं होती थी। इसमें जिम्मेदार कौन है?
शासन जिम्मेदार है, कॉलेज जिम्मेदार है, कॉलेज को सेफ्टी रूम अवेलेबल करना। अगर तुम किसी फीमेल डॉक्टर से रात की ड्यूटी करवा रहे हो तो उनकी सेफ्टी का ध्यान रखना ये आपकी जिम्मेदारी है, ये आपके एडमिनिस्ट्रेशन का फॉल्ट है। इसकी वजह से वो लड़की के परिवार को, वो लड़की के पूरे दोस्त भाई जितने भी लोग हैं उन सबको ये सब फेस करना पड़ रहा है। ये बहुत ही निंदनीय है और हम इसका बहुत विरोध करेंगे। अगर हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो हम और भी स्ट्राइक पे जाएंगे, नेशन वाइड स्ट्राइक होंगी। डॉक्टर्स, इंटर्न्स, फिर हॉस्पिटल शायद बंद भी हो जाए, ये सब हो सकता है। तो गवर्नमेंट ने थोड़ा ध्यान देना चाहिए और हमें जल्द से जल्द जस्टिस देना चाहिए। एक सेकंड, यानी आपको है ना न्याय की गुहार आप शासन से लगा रहे हो, किस प्रकार से आपको न्याय होना? ये जो इंसिडेंस हुआ है कलकत्ता में, ये पता नहीं क्यों बट जितने जल्दी से इसका न्याय मिलना चाहिए था। जिस तरीके का सेंसिटिव मैटर ये है, जिस तरीके के एक समाज के उच्च बोल सकते हैं आप, दिमाग वाले डॉक्टर्स लोग जो होते हैं उसके प्रति हुआ अत्याचार है, इस बात को लेके गवर्नमेंट सेंसिटिव नहीं है। इसके ऊपर अभी तक कोई भी ठोस कदम उठाए नहीं गए हैं, सिर्फ इधर उधर की बातें की जा रही है और हमें कोई भी एश्योरेंस दिया नहीं जा रहा है। ये बहुत ही शर्मनाक बात है सरकार के लिए भी कि एक एपिटोम ऑफ द सोसाइटी, एक समाज के एक महत्वपूर्ण घटक की आवाज़ दबाई जा रही है, उसको न्याय देने में बहुत लेट कर रहे हैं और जो न्याय लेट होगा वो न्याय कहीं मिलेगा नहीं। हमें न्याय जल्दी चाहिए, तुरंत चाहिए और सही चाहिए और एकदम पारदर्शी चाहिए। जिस तरीके से ये यहाँ पर कलकत्ता में एविडेंस की मिटाने की कोशिश जारी है या मैटर को दबाने की कोशिश की जा रही है, ये काफ़ी गलत है। अत्याचार का हमेशा न्याय मिलना चाहिए, न्याय सही मिलना चाहिए और न्याय की गुहार हम तब तक लगाएंगे जब तक हमको न्याय नहीं मिलता, क्योंकि ये एक सिर्फ डॉक्टर पे ही या डॉक्टर की एक वर्ग को ही कमजोर करने वाली या शर्म आने वाली बात नहीं है। ये एक महिला के ऊपर हुआ अत्याचार है और एक बहुत बुरे तरीके से हुआ अत्याचार है। इस अत्याचार का हम निषेध करेंगे, हर लेवल पे निषेध करेंगे और सरकार से हम दरखास्त करते हैं कि इस जो अभी घटना हुई है उस घटना का जो है न्याय वो हमें बहुत जल्दी दे, तुरंत दे और इसके बाद ऐसी घटनाएं ना हो, इसलिए आम जनता को संवेदनशील करें और एक मजबूत नियम ला के, एक कठोर कानून ला के इसमें सजा की दरखास्त की जाए कि जो ऐसे कृत्य करे, जो ऐसे अत्याचार करे उनको तुरंत फांसी, 7 दिन के अंदर फांसी या फिर कोई आजन्म कारावास की सजा, ऐसी सजाओं की मतलब पुष्टि होना चाहिए, जिसके कारण आगे कोई भी ऐसा कार्य करने के प्रति सोचे भी ना। क्योंकि ये बात सिर्फ छोटी सी बात नहीं है, ये एक डॉक्टर 500 लोगों को 5000 लोग बचा सकता है और उनकी जान को हानि पहुंचाना, उनके अस्मिता को हानि पहुंचाना, ये एक भारतीय समाज के लिए काफ़ी हानिकारक बात है, शर्मनाक बात है। क्योंकि हम उस संस्कृति को बिलोंग करते हैं जहाँ पे हम स्त्रियों को, महिलाओं को देवी के समान पूजते हैं। अभी आने वाले फेस्टिवल से आगे त्यौहार आएंगे जिसमें हम वापस से नारी शक्ति का प्रदर्शन करेंगे, देवी को पूजेंगे, लेकिन हम अपने समाज में रहने वाली नारियों को, महिलाओं को हम इज्जत की जैसा देखते नहीं। ये बहुत शर्मनाक बात है और इसके लिए अभी हम जब तक कि ठोस कार्रवाई नहीं होंगी या कोई नया नियम नहीं बनेगा तब तक कि हम लोग ये संघर्ष जारी रखेंगे। तब तक कि हम चाहेंगे कि भाई कि रुग्णों की या मरीजों की बहुत तकलीफ ना हो, लेकिन जब तक कि कुछ होगा नहीं तब तक के हमारे लोक प्रतिनिधि को समझेगा नहीं। क्योंकि ये अगर से आम जनता की बात होती है, कोई पॉलिटिशियन की बात होती है, कोई नेता की बात होती है तो बहुत जल्दी कार्रवाई होती थी, एकदम फास्ट ट्रैक में। रात में इंसिडेंस हुआ, सुबह कैदी जेल में हो जाता है, एक मुजरिम जेल में हो जाता है, लेकिन एक डॉक्टर जो एक बहुत ही दुर्लक्षित समाज हो चुका है, दुर्लक्षित वर्ग है जिसके ऊपर कोई ध्यान देता नहीं, क्योंकि कोई वोट बैंक नहीं है, इनसे कोई संबंध नहीं है, इसलिए इस बात को हमेशा से छुपाया गया है, दबाया गया, हमारी आवाज़ को हमेशा दबाया गया है। क्योंकि ये पहला इंसिडेंस नहीं है, पहला मौका नहीं है जहाँ पे डॉक्टर पर अत्याचार हुआ है। इसके पहले काफ़ी बार अत्याचार हो चुके हैं, काफ़ी सारी ऐसी घटनाएं हैं जहाँ पे मारामारी की, इज्जत लूटने की। ये सिर्फ कलकत्ता का सीन नहीं है, ये हर जिले में, हर शहर में होने वाली, मेडिकल कॉलेज में होने वाली आम घटना है और इसके ऊपर सरकार ने ठोस कदम उठाना चाहिए। ये हमारी गोंदिया के पीजी के डॉक्टर भी मौजूद है, हम उनसे जानने का प्रयत्न करेंगे कि सही में महिला अपने देश में, अपने शहर में, अपने जिले में सुरक्षित है क्या, हम इन्हीं से जानेंगे। बताइए। देखिए, अभी सीन कैसा है कि कोलकाता में जो कुछ भी हुआ है, इट इज़ नॉट मेंट कि सिर्फ वो उसी राज्य में हुआ है तो वहीं पे स्ट्राइक आउट होगा या फिर जो कुछ भी होगा। इट इज़ अ नेशन वाइड बिगर इंसिडेंट, जो यानी सिर्फ कोलकाता में नहीं, वो कहीं भी हो सकता है, यहाँ भी हो, शायद ना होना चाहिए, ये तो मुझे मैं इसका ये करूँगा। लेकिन फिर कैसा है कि ये हम सबके साथ में जो है, हो सकता है ऐसा कुछ भी, तो हमें उस रीज़न की वजह से हम ये स्ट्राइक अनाउंस किया है अलॉन्ग विद सेंट्रल मार्ट
और नेशनल बॉडीज़ जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, इन्होंने इस पे थोड़ा विचार करना चाहिए। फरवरी में सिमिलर हमारे मांगे थी कि डॉक्टर्स रूम हमें मिलना चाहिए, ऑन कॉल ड्यूटी डॉक्टर्स जो है उनके लिए सेफ्टी रूम्स होनी चाहिए और सिक्योरिटी होनी चाहिए। वी आर हैविंग द सेम डिमांड्स, हमारी सेम डिमांड्स है, बट लेकिन इसके बावजूद भी आरजी कर मेडिकल कॉलेज जो है एक कैंपस के अंदर, वो रेसिडेंट अपने रेस्टरूम में ही कैंपस के अंदर एक ये इंसिडेंस हुआ है। इट इज़ नॉट लाइक कि एक नॉर्मल इंसिडेंस है। अगर आप कहीं पढ़ोगे या फिर आप उसके रिपोर्ट्स भी पढ़ोगे तो आपको खुद को मतलब थोड़ा ये ख़राब लगेगा ये सब पढ़ के। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये सब कुछ बंद होना चाहिए और गवर्नमेंट ने इस पे थोड़ा ध्यान दे देना चाहिए। क्या बोलोगे सर, जो महिलाओं के अत्याचार जो हो रहा है उसके ऊपर क्या बोलोगे? सर देखो, ये जो भी इंसिडेंट हुआ है बहुत गलत हुआ है, ठीक है। अपन को ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए और इसी के खिलाफ हम सब मिलकर आवाज़ उठा रहे हैं और इसी के खिलाफ हमने पूरे इंडिया में ये स्ट्राइक हो रही है और ये कैंपेन चल रहा है कि जो भी अपराधी है, जिसने भी अपराध किया है, उसको जल्द से जल्द सजा दी जाए और जो भी न्याय है वो जल्द से जल्द काबिल हो। क्या बोलोगे आप? जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कोलकाता में जो इंसिडेंट हुआ है रेप और मर्डर केस का, ये निर्भया केस 2.0 के ही जैसा है। उसमें एक पीजी की डॉक्टर महिला थी, वो 3 बजे अपना रूटीन राउंड हुआ उनका और फिर वो रेस्ट करने गए, ये समय में उनका हुआ है। इफ़ शी इज़ नॉट सेफ एट अ वर्क प्लेस तो फिर और कहाँ? घर में जो उनके मम्मी पापा जो रहेंगे वो लोग यही सोचेंगे कि मेरी बेटी या फिर मेरा बेटा वर्क प्लेस पर है, वो सुरक्षित है, पर वही वर्क प्लेस पे ये सब कुछ हरकतें हो रही है। तो गवर्नमेंट तो सबसे बड़ा इन्होंने एक्शन लेना चाहिए। डॉक्टर्स को जो रूम नहीं है, ना सेफ्टी रूम है, ना रेस्ट करने के लिए रूम है, तो वो उनको हमें प्रोवाइड करनी चाहिए। CCTVs प्रोवाइड करने चाहिए ताकि जो कुछ भी एक्शंस हो रहे हैं वो उनको ऊपर रहना चाहिए। और गार्ड की भी 24/7 ड्यूटी रहनी चाहिए, जो कुछ भी सोते हैं गार्ड, ये सब नहीं होना चाहिए। सो यही हमारी डिमांड्स है कि, और सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो एक्ट किया है पार्लियामेंट में, जो कुछ भी डॉक्टर्स के खिलाफ अत्याचार होते हैं वो ऑलरेडी पार्लियामेंट में गया है एक्ट, पर वो उनमें से हमारे डॉक्टर्स में से कोई भी वहाँ पे इम्प्लीमेंट हुआ नहीं है। तो उसके ऊपर भी अग्रीमेंट होना चाहिए जल्द से जल्द। अभी ये सिर्फ मेडिकोज का हुआ है, हम मेडिकोज प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पर जो नॉन मेडिकोज है उनको कुछ भी नहीं पता, उनको सिर्फ लग रहा है कि हम मेडिकोज है, वो चल जाएगा, सिर्फ इनका प्रोटेस्ट है, पर ऐसा नहीं है। वो कभी उनके साथ भी हो सकता है, तो उनको भी वो भी जागरूक होने चाहिए और उन्होंने भी हमारे साथ ये प्रोटेस्ट करना चाहिए। जो कुछ भी इसमें जो एक्यूज का नाम आ रहा है, रॉय जो था एक सिविक वॉलेंटियर था, उसको हर एक डिपार्टमेंट का एक्सेस था, उसको जल्दी से सज़ा मिलनी चाहिए और मैं यही चाहूँगा कि उसको हँग टिल डेथ होना चाहिए। क्या बताना चाहूँगे? सर प्रथमतः तर मी सांगू इच्छितो की भारतामध्ये स्त्रियांना हे आदिशक्तीचं स्थान दिलं जाते, परंतु जे आरजीकर मेडिकल कॉलेजमध्ये जे इन्सिडेंट घडली, जी घटना घडली, ही सर्व देशाला काळीमा फासणारी घटना आहे। शोकांतिका या भारताची, कारण या भारतामध्ये ज्या स्त्रीला आज शक्ती मानतात, आज संपूर्ण भारत अख्ख्या जगाला सांगतो की आम्ही विश्वगुरु आहे, परंतु तुम्ही जर बघत असाल निर्भया हत्याकांड असो, कोपर्डी हत्याकांड असो, आणि त्यातली त्यात आता हे आरजीकर मेडिकल कॉलेजचं हत्याकांड असो, या सर्व गोष्टीमध्ये मला एक सांगायचं असं वाटतंय, कारण आज जेवढे लोक स्ट्राईकवर उतरलेत हे सगळे मेडिकोज आहे। ही म्हणजे हा एक समाजाला लागलेला कलंक आहे। ही नुसती काय मेडिकल लोकांची किंवा मेडिकल स्टुडंटची ही सिलेक्टिव्ह भावना नाही, यासोबत सर्व जे समाज असेल या सगळ्यांची ही कलेक्टिव्ह भावना आहे। त्याचबरोबर मी सगळ्यांना आव्हान करू शकतो की एरवी महिला आयोग जो महिला आयोग नावाचा गोष्ट आहे, साध्या गोष्टीवर स्ट्राईकवर उतरतात। आज जर तुम्ही बघितलं तर ज्या पद्धतीनं त्या आरजी मेडिकल कॉलेजमध्ये ज्या पद्धतीनं रेप झाला, त्या पद्धतीनं कोणत्याही राजनैतिक नेत्यांनी, नाही कोणत्या पार्टीने, नाही कोणत्या संघटनेने किंवा नाही कोणत्या आयोगाने, आणि एरवी ज्या वेळेस एखादा पेशंट एखाद्या डॉक्टरने नीट केला तर ज्या डॉक्टरला एरवी जो पेशंट देव मानतो, आज ते सर्व पेशंट लोक आज घरात बसून नुसता तमाशा बघत आहेत, कारण आज ते विसरलेत। कारण ज्या डॉक्टरला तो देव मानत होता, आज त्या डॉक्टरची सरेआम अत्याचार करून अब्रू लुटली जाते। तर माझं सांगणं या तुमच्या सर्व इलेक्ट्रिक मीडिया असो, प्रिंट मीडिया असो, या सर्व माध्यमातून संपूर्ण देशाला माझं सांगणं हे आव्हान आहे की जर ज्याप्रमाणे भारताच्या संविधानामध्ये सेवा, सुरक्षा आणि हक्क ज्याप्रमाणे संविधान दिले जातं, त्याप्रमाणे सर्व डॉक्टरांना
सेवेची सुरक्षेची आणि सन्मानाची भावना या ठिकाणी तुम्ही द्यायची. आणि मी पुन्हा एकदा सर्व तुमच्या मीडियाच्या माध्यमातून सर्व भारताला, सर्व महाराष्ट्राला, सर्व जनतेला सांगतो की लवकरात लवकर अशा जो नराधाम आहे ज्यांनी हे सर्व अत्याचार केले त्याला लवकरात लवकर फाशी झाली पाहिजे. कारण जो आमचा पांढरा कोट आहे हा समाजात त्याला खूप मान आहे, एक प्रतिष्ठेचं साधन म्हणून याला पाहिलं जातं. परंतु आज सरियाम समाजामध्ये या पांढऱ्या कोटावरती काळ्या प्रकारचे वैश्य दरिंद्राच्या माध्यमातून डाग उमटले जातात आणि हा पांढरा कोट समाजामध्ये सरियाम आज एक हिनवला जातो. त्यामुळं माझी आणि माझ्या सगळ्या जो मेडिकल समाज आहे, मेडिकल कम्युनिटी आहे, या सर्वांच्या वतीने एकच मागणी आहे, लवकरात लवकर आम्हाला या गोष्टीमध्ये न्याय पाहिजे. लवकरात लवकर जो कोणी आरोपी असेल त्याला लवकरात लवकर फाशी पाहिजे. धन्यवाद.